नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। हमने ईपी प्रैक्टिस के नाम से नई सीरीज शुरू की है। इसमें हम आपके लिए इंग्लिश के 10 क्वेश्चन रोजाना लेके आएंगे और हम आपको उनको सॉल्व भी कराएंगे। तो आप ये क्वेश्चन हमारे साथ सॉल्व करिए, इससे आपको तैयारी में मदद मिलेगी और रोजाना हम आपके लिए 10 क्वेश्चन इंग्लिश के लेके आएंगे। साथ ही आरआरबी एनटीपीसी के लिए कैडेट ने कहा था कि इंग्लिश हिंदी दोनों में वीडियो बनाइए, तो हमने उस पर भी काम शुरू कर दिया है। जल्दी हम आपके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आरआरबी एनटीपीसी के सॉल्व पेपर लेके आने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो साथ ही ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपको एरर्स पहचानने हैं। क्या पहचानने हैं? एरर्स। हमारा पहला है जो क्वेश्चन, जो हमारा पहला सेंटेंस दिया गया है, माई फ्रेंड ऑलवेज लाइक्स टू ट्रेवल बाई द एयर सिंस ही इज ए वेरी बिजी मैन। दोबारा सुन लीजिए, माई फ्रेंड ऑलवेज लाइक्स टू ट्रेवल बाई द एयर सिंस ही इज ए वेरी बिजी मैन। तो इसमें एरर कहाँ आ रहा है? इसमें एरर आ रहा है ये वाला। क्यों आ रहा है कि ट्रेवल बाई एयर आएगा, ट्रेवल बाई द एयर नहीं आएगा। तो अब हमारा सेंटेंस हो गया सही, माई फ्रेंड ऑलवेज लाइक्स टू ट्रेवल बाई एयर सिंस ही इज ए वेरी बिजी मैन। अगला सवाल हम ले लेते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन was a more famous philosopher than a politician. डॉक्टर राधा कृष्णन was a more famous philosopher than a politician. और इसमें हमारा एरर क्या आ रहा है? हमारा एरर है ए का। तो अब जो सही सेंटेंस हमारा बनेगा वो बनेगा, डॉक्टर राधा कृष्णन was a more famous philosopher than politician. अगला सवाल हम ले लेते हैं, द मैनेजर एंड द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आवर होटल इज ए वेरी एनर्जेटिक पर्सन। क्या है? द मैनेजर एंड द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आवर होटल इज ए वेरी एनर्जेटिक पर्सन। और इसमें एरर कहाँ है? एरर है यहां, क्योंकि द का प्रयोग 2 बार नहीं होगा, तो द का प्रयोग एक ही बार होगा और सही सेंटेंस होगा, द मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आवर होटल इज ए वेरी एनर्जेटिक पर्सन। चौथा सवाल हम ले लेते हैं, whenever I meet him, he always makes a mention of his father. Whenever I meet him, he always makes a mention of his father. और इसमें हमारा एरर कहाँ है? हमारा एरर है यहाँ, ए मेंशन नहीं होता, होता है सिर्फ मेंशन। Whenever I meet him, he always makes mention of his father. ये हो गया हमारा सही। Although he has undergone a very costly treatment, he has not been cured of a headache. और इसमें एरर कहाँ है? यहाँ। ये हमारा अब हमारा सही हो जाएगा, although he has undergone a very costly treatment, he has not been cured of headache. headache ये हो गया हमारा सही। अगला सवाल है, those in hurry should realize that speed is no key to success in life. Those in hurry should realize that speed is no key to success in life. और इसमें हमारा जो एरर आएगा वो कहाँ आएगा? तो देखो ये आता है those in a hurry. those in a hurry यानी जो जल्दी में होते हैं उनको यह रियलाइज करना चाहिए कि स्पीड जीवन में सफलता की कुंजी नहीं है, की नहीं है। तो अब हमारा सही हो गया, those in a hurry should realize that speed is no key to success in life. 7वां क्वेश्चन है हमारा, God made country and man made town. दोबारा सुन लीजिए, God made country and man made town. तो इसका सही क्या होने वाला है? तो इसका सही होगा, God made the country and man made the town. क्या होगा? God made the country and man made the town. ये होगा इसका सही। 8वां है, It is pity that he does not behave humbly with his parents and friends. It is pity that he does not behave humbly with his parents and friends. तो इसमें सही क्या होगा कि इट इज ए पिटी। पिटी से आगे हमेशा ए आता है, तो इट इज ए पिटी दैट ही डज नॉट बिहेव हम्बली विद हिज पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। 9वां हमारा क्वेश्चन है,
बीइंग MA only, he could not be appointed to the post of a lecturer. Being MA only, he could not be appointed to the post of a lecturer. और इसमें क्या आएगा, MA के आगे आएगा N, क्या आएगा N। तो अभी हमारा सही हो गया। सही इस प्रकार है, बीइंग एन MA only, he could not be appointed to the post of a lecturer। और 10वां सवाल है वो हमारा 10वां क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है, ही ऑलवेज टेक्स ए हैवी ब्रेकफास्ट बिकॉज ही जनरली स्किप्स लंच। ही ऑलवेज टेक्स ए हैवी ब्रेकफास्ट बिकॉज ही जनरली स्किप्स लंच। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये एकदम सही है। ही ऑलवेज टेक्स ए हैवी ब्रेकफास्ट बिकॉज ही जनरली स्किप्स लंच, ये हो गया एकदम सही है, एक सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो ये साथियों 10 क्वेश्चन है, ऐसे ही हम आपके लिए रोजाना इंग्लिश के 10 क्वेश्चन लेके आएंगे और हम लोग साथ साथ सॉल्व करेंगे। आप भी सॉल्व करना, हम भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको तैयारी में मदद मिलेगी और इंग्लिश जैसे कठिन सब्जेक्ट को भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम्स में। साथियों मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।